नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से बड़ी खबर, नक्सलियों ने की युवक के अपहरण के बाद हत्या। कल रेड्डी के बाजार से हथियार के बल पर किया था अपहरण। रेड्डी गांव के पास तालाब के किनारे मिला युवक का शव। गंगालूर थाना क्षेत्र के रेड्डी गांव का पूरा मामला, जांच जारी। करचोली गांव में भी नक्सलियों ने 2 लोगों की हत्या की। जन अदालत लगाकर नक्सलियों ने मौत के घाट उतारा है। तो 1 महीने में 8 ग्रामीणों की हत्या कर चुके हैं नक्सली। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, कहीं ना कहीं अब नक्सलियों की बौखलाहट देखने को मिल रही है। जिस तरह से पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों को एक के बाद एक माओवादियों के खिलाफ कामयाबी हासिल हो रही है, सफलता मिल रही है, तो वहीं उन्हीं सफलताओं को देखते हुए नक्सलियों में बौखलाहट और उसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि पिछले 1 महीने में लगभग 8 ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों द्वारा किया जा चुका है। और हाल में अगर ताज़ा मामला बताया जाए तो नक्सलियों ने युवक की अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी। बीते दिन उसका अपहरण किया गया था रेड्डी के बाजार से हथियार के बल पर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ बीजापुर संवाददाता मुकेश चंद्राकर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। मुकेश, कहीं ना कहीं नक्सलियों की बौखलाहट एक के बाद एक देखने को मिल रही है और सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा ये कि 1 महीने में 8 लोगों की नक्सलियों ने हत्या की है। जी देखिए, सरकार नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए बेहद आक्रामकता दिखा रही है। जवानों को लगातार बड़ी कामयाबियां हाथ लग रही है नक्सल मोर्चे पर। और नक्सलियों के आधार इलाके में नए सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिनसे उनका आधार इलाका सिकुड़ता जा रहा है। बीते कुछ समय से नक्सलियों ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाया है, जवानों को अपना निशाना नहीं बना पाया है। लिहाजा इलाके में दहशत का माहौल बरकरार रखने के लिए अब वे सॉफ्ट टारगेट को अपना निशाना बना रहे हैं। बीते 1 माह में 2 महिलाओं समेत 8 ग्रामीणों की हत्या कर उन पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, बीते 1 साल में अब तक करीब 36 ग्रामीणों की हत्या कर माओवाद संगठन द्वारा उन पर पुलिस का मुखबिरी करने का आरोप लगाया है। आज की बात करें तो आज 2 बड़ी खबरें निकलकर आ रही हैं बीजापुर से। एक जो है गंगालूर थाना क्षेत्र के रेड्डी गांव में कल साप्ताहिक बाजार में लगने वाले मुर्गा बाजार से एक युवक, जिसका नाम मुकेश हेमला बताया जा रहा है, उसका अपहरण कर अपने साथ ले गए। बंदूक और चाकू के नोक पर जो है, पिस्टल के नोक पर सादी वर्दी में या फिर यूं कहें ग्रामीण वेशभूषा में ये जो 4 से 5 नक्सलियों के सदस्य रहे हैं, स्मॉल एक्शन टीम के सदस्य रहे हैं, ये इनका अपहरण कर अपने साथ ले गए। और सुबह रेड्डी गांव के नजदीक ही तालाब के किनारे माफ कीजिएगा, मुकेश हेमला का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं दूसरी खबर भी गंगालूर थाना क्षेत्र से ही निकलकर आ रही है। गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली गांव में 2 युवकों की हत्या माओवाद संगठन द्वारा शनिवार देर शाम कर दी गई। ग्रामीण इतने डरे सहमे थे, परिजन इतने डरे सहमे थे नक्सलियों का इस हद तक खौफ कि हत्या के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं दी और रविवार को उनका दाह संस्कार कर दिया गया है। नक्सलियों के भय का अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन देखिए, अब 2025 नजदीक है, लगभग समझिए आ ही चुका है। 2026 का टारगेट है और उससे पहले जो नक्सलियों की गतिविधियां हैं उसको देखकर ये बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि 2026 तक इनका खात्मा हो जाएगा। जी देखिए, नक्सलियों का जो स्मॉल एक्शन टीम होता है वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम की किसी भी तरह की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। ये ग्रामीण वेशभूषा में पहुंचते हैं, इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं और निकल जाते हैं। वहीं बात करें नक्सलियों के जो टॉप लीडर्स हैं, और इसके साथ ही अलग अलग एनकाउंटर में जिस तरीके से इनके टॉप लीडर्स मारे जा रहे हैं, पिछले 1 साल में 5 स्टेट कमेटी मेंबर मारे गए हैं। वहीं 6 के आसपास डीकेएसजेडसी के बड़े लीडर्स मारे गए हैं। 232 से अधिक नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने में जवानों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और इसके बाद जो जानकारी निकलकर आ रही है कि नक्सलियों का जो शीर्ष नेतृत्व है अब वो अंडरग्राउंड होना चाहता है, जैसी जानकारी नक्सल मामलों के जानकार हमें दे रहे हैं। इंटेलिजेंस के जो जानकार हैं, अधिकारी हैं, वहां से इस तरह की जानकारी निकलकर आ रही है कि नक्सलियों के पोलित ब्यूरो मेंबर्स के साथ ही डीकेएसजेडसी और बटालियन के जो बड़े लीडर्स हैं ये अंडरग्राउंड होने की तैयारी में हैं। इसकी हालांकि पुख्ता जानकारी नक्सल संगठन की तरफ से भी नहीं दी गई है, मगर जिस तरीके से लगातार नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक रवैया अख्तियार किया जा रहा है, बड़े ऑपरेशंस लॉन्च किए जा रहे हैं, जहां जवान एक समय पे पहुंचा नहीं करते थे, जहां पे नक्सलियों का बिल्कुल आधार इलाका हुआ करता था, उस जगह पर अब जवान
सुरक्षा बल के नए कैंप स्थापित कर रहे हैं, उन इलाकों में सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है, उन इलाकों में बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। नक्सली अपना आधार क्षेत्र गिरता हुआ भी देख रहे हैं। यही एक वजह है कि यही इस एक तरह से वजह, और सॉफ्ट कहीं ना टारगेट को कहीं निशाना जो बना अंत रहा है। के समय में आखिरी कोशिश होती है नक्सलियों के द्वारा, वही आखिरी कोशिश होती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी देने के लिए।